इस वीडियो में मैं 2.2 का जो पार्ट 3 है वो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले वाले वीडियोज में मैं पहला पार्ट है 1 से 9 और दूसरा पार्ट है 9 से 15, उन सभी सवालों को हल कर दिया है। तो यहाँ से आज इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे और अगला जो हमारा है विविध प्रश्नावली उसे कल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको साइन का जो परिसर होता है वो पता होना चाहिए। तो साइन का देखिए जो रेंज होता है, साइन का जो रेंज होता है वो होता है यहाँ पर -π/2 से π/2 तक यहाँ पर इसका रेंज होता है। तो देखिए जो यहाँ पर 2π/3 है ये इसके रेंज में आ रहा है। तो यहाँ पर -π/2 को हम 180 अंश से 180 अंश लिख सकते हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर 2π/3 इसे आप सॉल्व करिए। देखिए तो यहाँ पर ये जो आपका मान आ रहा है 60 यहाँ पर और 120 अंश ये आ रहा है 120 अंश। और देखिए यहाँ पर इसका जो मान है ये 90 है, -90 और +90। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर ये जो +90 उससे अधिक है मान, तो इसको इसके मान के लिए लाने के लिए पाई माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन यहाँ पर पाई से नेगेटिव ऑफ π/3 कर देते हैं यहाँ पर। अब इसको करने के बाद आपका देखिए यहाँ पर एलसीएम लेने पर आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर π/3 बचेगा, साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पर साइन। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 3, तो यहाँ पर 3π माइनस ऑफ 2π। अब देखिए इसे घटा देते हैं सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ, देखिए यहाँ पर साइन π/3। अब देखिए जो साइन π/3 अर्थात 60 अंश, 90 अंश और -90 अंश के मध्य के बीच का है मान। तो अब इसे हम लिख सकते हैं। और ये जो फार्मूला होता है ये आपको पता है, ये फेमस फार्मूला है यहाँ पर साइन x = x। तो यहाँ पर आपका जो मान आ गया वो π/3 आ गया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए जो आपका tan का जो मान होता है, tan का जो रेंज होता है, tan का जो रेंज होता है वो भी यही होता है π/2 से π/2। या तो आप सीधे मान में लिख लेंगे तो -90 अंश से आपको 90 अंश तक इसका मान होता है। तो यहाँ पर सबसे आपको सीधे देखिए, तो इसे सॉल्व करिए पहले। तो 3 180 अंश π/4, तो इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 45 अंश आएगा। और जो 45 से गुणा करेंगे तो 135 आएगा। जो 135 है वो 90 से अधिक है, तो यहाँ पर फिर से पाई से करना होगा माइनस। देखिए तो tan इनवर्स ऑफ tan यहाँ पर पाई माइनस ऑफ 3π/4। अब देखिए यहाँ पर इसे करने पर एलसीएम लेने पर tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में कर देते हैं यहाँ पर 4π माइनस 3π एलसीएम लेने पर। अब देखिए यहाँ से आपको आ गया tan इनवर्स ऑफ tan π/4। अब देखिए जो π/4 है tan 45 है, tan 45 है 90 के अंदर का मान है। तो देखिए यहाँ पर जो इसके रेंज के अंदर का मान है 45 अंश। तो यहाँ पर ये जो फेमस फार्मूला होता है ये यहाँ पर अप्लाई किया हमने, तो इसका मान π/4 आ गया है। चलिए तो 18वें सवाल पे चलते हैं हम। देखिए जो 18वां सवाल है ये फेमस सवाल सबसे इजी है। देखिए यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और देखिए कॉट थीटा इक्वल टू होता है यहाँ पर, देखिए tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा के आधार। तो आधार बटा के लंब होगा। तो सबसे पहले इस साइन के लिए देखिए साइन इनवर्स ऑफ 3/4। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण होता है। सबसे पहले साइन के लिए लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लंब 3 है और 5 है, तो ये 4 आ जाएगा आपको पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय होता है जो कर्ण का होल स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए कर्ण का होल स्क्वायर, यहाँ पर कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर और प्लस लंब का होल स्क्वायर।
ये यहाँ पर इसका मान होता है। देखिए तो यहाँ पर कॉट का होल स्क्वायर 5 हो गया। अब देखिए 3 आधार यहाँ पे लंब दिया है, आधार ज्ञात करना है आपको, यहाँ पर आधार ज्ञात करना, आधार का होल स्क्वायर ज्ञात करना था, और लंब होता है 3 का होल स्क्वायर। तो 25 आधार का होल स्क्वायर यहाँ पर, और 9, तो यहाँ पर 25 - 9 आधार का होल स्क्वायर। अब देखिए 16 आधार का होल स्क्वायर। अब देखिए आपसे आपका होल स्क्वायर है तो आधार इक्वल टू आपका 4 आ गया, तो यही 4 आ गया इस पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखिए यहाँ पर आपको सीधे tan, इसे tan में बदल लेना है, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। और यहाँ से आपको tan इनवर्स का मान ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर कॉट वाले त्रिभुज से, तो यहाँ पर कॉट का मान देखिए, यहाँ पर ये देखिए ये जिससे देखता है वो लंब होता है, सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण है, ये देखिए लंब है, और इसे आधार बोलते हैं, सबसे बेस। तो यहाँ पर देखिए जो कॉट थीटा है उसकी कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा के लंब। तो यहाँ पर कॉट देखिए यहाँ पर tan थीटा का मान आ गया। अब कॉट इनवर्स ऑफ 3/2 से, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। तो आधार अर्थात आधार हो गया 3, यहाँ पे 2, तो फिर से पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पर कॉट का होल स्क्वायर हमको निकालना है, 3 का होल स्क्वायर प्लस और 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 9 + 4 अंडर रूट में आपको 13 आ गया है, यहाँ पर 10, तो यहाँ पर इसका मान √13 आ गया है। अब देखिए tan इनवर्स ऑफ, या तो आप कॉट को ऐसे कर सकते हैं, या तो tan को आप 1/, देखिए जो tan है ऐसे कर भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इन दोनों से मतलब है। तो देखिए ये करके दिखाया कि आपको पाइथागोरस प्रमेय यूज करना आ जाएगा। अब देखिए tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू आप 1/cot थीटा, यहाँ पर फॉर्मूला होता है, तो ये अप्लाई करते हैं हम। तो tan इनवर्स के लिए 1/3/2 आ जाएगा, तो 3/2 ऊपर चला जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 2/3 हो गया tan थीटा का मान। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से tan का मान जो है आपका tan थीटा का मान 3/4, यहाँ से 2/3। तो यहाँ पर इस सवाल में अब भरने पर देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले tan थीटा इक्वल टू साइन का जो मान था वो tan, देखिए tan इनवर्स ऑफ 3/4 हो गया, प्लस और यहाँ से आपका tan इनवर्स ऑफ 2/3, और यहाँ से एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू होता है x + y/1 - x × y। इस फार्मूला को यहाँ पर भरने पर देखिए, तो tan, यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे tan होगा आगे, tan इनवर्स होता है। देखिए यहाँ पर आपको 3/4 + 2/3/1 - 3/4 और 2/3। देखिए यहाँ तो 3 से 3 कैंसिल, इससे कैंसिल, यहाँ पे 2 बचा। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे आप सीधे, तो देखिए tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर 12 आ गया, तो 4, देखिए 4 तो 9 + 8, और यहाँ पर नीचे 2 आएगा, 2 - 1/2, ये हो गया। अब देखिए आपका tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर देखिए 17/12 बटा के 1/2। अब देखिए 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स इक्वल टू 17/12 × 2/1, यहाँ से ये कैंसिल 6। और देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है 17/6 आपका आंसर। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स ऑफ 17/6 आया। यहाँ पे जो फॉर्मूला है आपको ये वाला लगा रहे हैं हम, tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x होता है, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 17/6। देखिए तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने सॉल्व किया। देखिए तो अगले सवाल पे चलते हैं 19वें नंबर के। तो देखिए 19वां नंबर का जो सवाल है, इसमें आपको कॉस का जो रेंज होता है, कॉस थीटा का जो रेंज है वो होता है 0 से π, अर्थात 0 से 180 अंश के बीच में। तो देखिए यहाँ पर इसे 7/180/6, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं 30। तो यहाँ पर ये 210 अंश है, और यहाँ पर 0 से 180 होता है, तो इससे अधिक है, तो इसको क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर 2 टाइम्स लेते हैं। देखिए कॉस इनवर्स ऑफ, अगर आप कॉस को एक बार पाई लेंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा, तो आपको नेगेटिव में आंसर नहीं लाना है, आंसर आपको पॉजिटिव लाना है। तो यहाँ से आप 2π
नेगेटिव ऑफ अभी 6 ऐसे कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर इसे बनाने पर देखिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, देखिए दोनों का तरफ एलसीएम लेने पर 12 पाई माइनस ऑफ 7 पाई, यहाँ से आप कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 पाई अपॉन 6 जी हो गया। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर इसे आप देखिए ये क्या आपके उसमें फिट हो रहा है, सबसे पहले सबसे बड़ी बात है कि फिट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 5/30 150 अंश और 150 अंश इसके रेंज में आपके फिट हो रहा है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर डायरेक्ट इसे ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर x आ गया है, देखिए तो पाई/6 आपका आंसर हो गया। यहाँ पर b इसका आंसर होगा। देखिए 20वां सवाल, देखिए साइन पाई/3 नेगेटिव ऑफ साइन, देखिए यहाँ पर नेगेटिव है लेकिन साइन में आपको पाई बार भी ले जाना है। तो यहाँ पर ये साइन देखिए ये जो है साइन 30 का मान होता है। साइन 30 को आप कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर साइन पाई/3 नेगेटिव ऑफ साइन, और यहाँ पर ये नेगेटिव ऑफ साइन 30, साइन 30 को आप पाई/6 लिख सकते हैं। साइन नेगेटिव बाहर साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई/6। अब यहाँ से फॉर्मूला ये जो पाई/6 है, देखिए इसका जो रेंज होता है -पाई/2 से +पाई/2, तो यहाँ पर 30 अंश उसके रेंज में आ रहा है। तो आप यहाँ पर ये फार्मूला लगाते हैं सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा तो यहाँ से एक्स ले लेते हैं बाहर साइन, और जो नेगेटिव है उसके कारण प्लस हो जाएगा। देखिए नेगेटिव ऑफ पाई/6 आ गया। अब ये जो आएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो साइन इनवर्स ऑफ, देखिए तो पाई/3 प्लस ऑफ पाई/6। अब देखिए जो ये बात है यहाँ पर इसका अब एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले 6, तो यहाँ पर 2 पाई और प्लस पाई अर्थात साइन 3 पाई/6। देखिए यहाँ पर 3 पाई/6 हो गया। तो अब इसे कैंसिल करेंगे, 2 आएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन पाई/2 या 1, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ पर डी इसका आंसर आएगा। चलिए अब 21वें सवाल पे चलते हैं, सबसे आखिरी और सबसे सिंपल सवाल पर। तो देखिए 21वां जो सवाल है आपका वो tan इनवर्स ऑफ पाई, ये √3 है। इसका जो आपके एग्जाम्पल दिए थे या जो इसके जो आपके ऑप्शन थे वो मैंने नहीं लिखा है, सीधे आपको आंसर सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए तो इसका जो मान आएगा आपके लिए, देखिए अब tan इनवर्स ऑफ ये tan 60 अंश का मान है, तो आप इसे यहाँ पर tan 60 को पाई/3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसे आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पाई टाइम जाना होगा। तो यहाँ पर कॉट, देखिए यहाँ पर नेगेटिव ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ √3, तो ये पाई अंडर, देखिए पाई/3 का मान होता है। सबसे पहले ये पाई/3 का मान होता है। तो इसके लिए यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ tan x का फार्मूला लिख देते हैं पाई/3। अब यहाँ से कॉट को निकालना है, तो यहाँ आपको पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ √3 लिखना पड़ेगा। अब इसका जो मान होता है वो आपको कैसे निकलेगा, ये तो पाई/3 नेगेटिव ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ, यहाँ से कॉट बाहर लेते हैं पाई माइनस, अब ये देखिए tan 60 अंश का मान यहाँ पर √3 हो रहा था, तो यहाँ पर नेगेटिव है तो आपको यहाँ पर ये कॉट 30 अंश का मान होगा। तो कॉट 30 अंश को आप पाई/6 लिख सकते हैं। तो पाई/3 नेगेटिव ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ, यहाँ से कॉट यहाँ पर 5 पाई/6 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर इसको अप्लाई कर लेते हैं पाई/3, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x इक्वल टू x आता है। तो यहाँ पर वही फार्मूला अप्लाई करते हैं 5/6। तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं दोनों तरफ 6, 2 पाई माइनस ऑफ 5 पाई। अब यहाँ से आपको नेगेटिव ऑफ 3 पाई/6 लिख देते हैं, तो यहाँ से नेगेटिव ऑफ 2, ये आपका आंसर हो गया। देखिए अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।